केजरीवाल हाँ नौटंकीबाज है। तो अभी और भी खाएंगे जेल की हवा। पर ये सिक्योरिटी और ये बंगला क्यों लिया जा रहा है? 101% ये घोटाले किए गए हैं। डीटीसी में इन्होंने क्यों नहीं एक भी आदमी परमानेंट करा? वादे बहुत करे हैं पर इन्होंने एक ही आदमी परमानेंट नहीं करा। बीजेपी की सरकार अभी इस टाइम 2024 में आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। केजरीवाल इस समय विवादों में घिर चुके हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में जो है अपने सरकारी बंगले को मरम्मत करवाने के लिए 47,000 करोड़ रुपए जो है खर्चे कर दिए हैं। अब लोगों की क्या राय है, हम उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है कि 47,000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं? नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है ये। हाँ। जब उन्होंने सत्ता में आने से पहले जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पर ये सिक्योरिटी और ये बंगला क्यों लिया जा रहा है? साफ मना कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनता क्यों लिया जा रहा है? ये सिर्फ आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के जरिए और बेवकूफ बनाया और पब्लिक भी बेवकूफ बनी। और बनने के बावजूद जब फैसिलिटी क्यों ली, उसका रीजन ये देंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? और 2 साल के सर्वे में लेडीज जो टिकट फ्री हुई हैं बहन जी, तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए का ऊपर का घाटा दिखाया गया है डीटीसी को। तो वो पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? शराब घोटाले मामले में भी फंसे हुए हैं। क्या लगता है कि वाकई वो घोटाले किए ही गए हैं? 101% ये घोटाले किए गए हैं। जिस तरीके से अन्ना हजारे का सपोर्ट करते हुए उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ था कि भ्रष्टाचार बिहार में फैल रहा है। आप उन्हीं से ही मुलाकातें कर रहे हैं। क्या ये राजनीति का असर है कि भ्रष्टाचार हटवाना ही भूल गए हैं? राजनीति का असर ये है जी, अन्ना हजारे अपनी जगह सही लड़े थे। लास्ट में उन्होंने आके ये बोलते जी मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, पर ये चीज गलत हुई है। और उन्होंने जरिए केजरीवाल जी ने अपना मुद्दा उठा लिया और ये अपनी सीट पाए और इन्होंने कोई भी चीज अपने वादों पे कोई भी कामयाब नहीं हुए। पर वो तो फ्री बिजली से लेकर के एजुकेशन की बात करते हैं। कोई भी नहीं हुआ जी। ये जो इन्होंने जो है दिल्ली जल बोर्ड में 10 सेक्रेटरी वाले 700 परमानेंट करे हैं। वो तो नहीं करने थे, वो तो इनके हाथ में भी नहीं था। वो तो सेंटर के हाथ में, वो सेंटर ने परमानेंट करे हैं। सेंटर ने परमानेंट करे हैं, वो केजरीवाल ने कोई परमानेंट नहीं करा। डीटीसी में इन्होंने क्यों नहीं एक भी आदमी परमानेंट करा? वादे बहुत किए पर धरातल पे नहीं दिखे। वादे बहुत करे हैं पर इन्होंने एक ही आदमी परमानेंट नहीं करा। केजरीवालों को काम है भाई, लेडीज का तो फ्री दिए हैं, जेंट्स भी होना चाहिए फ्री। कुछ नहीं कर रहे हैं। जेंट्स के लिए फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। हाँ, क्या क्या चीजें फ्री हो जानी चाहिए? क्या चीज? बस यही लाइट पानी बिजली यही चाहिए हम लोग का, और क्या। फ्री बिजली तो देते ही, अब तो उन्होंने हटवा भी दी। वो तो भी। हटवा दी। हाँ, ये तो चीज है, पता नहीं क्यों सरकार लॉस में जा रही है, क्या हो जाए समझ में नहीं उनके आ रहा। ऊपर आरोप लगे हैं कि कोरोना काल में जिस समय उन्होंने दिल्ली में सारी योजनाओं को बंद करवा दिया था 16 महीने के लिए, कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और उसी समय उन्होंने अपने घर की मरम्मत कराने के लिए 47 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए। क्या लगता है, जायज था? नहीं, हमें तो यही लगता है कि पिछले जो सरकार थी, इसके पहले लेडीज जेंट्स कोई जो है फ्री नहीं था। अब ये जो केजरीवाल है, कहाँ से ये कर रहे हैं लेडीज जेंट्स फ्री, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये कहाँ से लगा रहे हैं अपने पैसे? ये बाकी मेडिकल को लेके क्षेत्र में कुछ काम किए हैं केजरीवाल? मेडिकल के लिए क्या है, व्यवस्था है हर जगह, डिस्पेंसरी वगैरह है ही है, सारे चीज व्यवस्था तो सारे है। हॉस्पिटल में भी जाओ वहाँ भी है सुविधा सही। आप एक युवा है, वो बड़े वादे और दावे के साथ ठोकते हैं कि हमारे अमेरिका की मैगजीन में जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। क्या लगता है कि वाकई दिल्ली में एजुकेशन मस्ट हुई है, बेस्ट हुई है? हाँ वही है। एजुकेशन तो दिल्ली में बेस्ट हुई है एकदम, कोई चीज का ऐसा मतलब कमी नहीं है। पहले से बहुत सारे सुविधा अच्छा हुआ है दिल्ली के अंदर। हमें तो ये चीज है, सिर्फ थोड़ा रोजगार की दिक्कत है दिल्ली में, और कोई बात नहीं, बाकी सारे सुविधा है। रह गई बात डीटीसी में, कुछ ऐसा स्टैंड है जहाँ पे लोहे के स्टैंड लगाया गया है, स्टील का स्टैंड का ऑर्डर है, तो ये सरकार ने लोहे के स्टैंड लगवा के पेंट करवा दी अल्मुनियम से उसको, तो वो चीज दिख रहा है। फ्रॉड तो काम थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन कैलाश गहलोत से मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी स्टैंड की जरूरत है, जहाँ है नहीं अभी, वहाँ पे स्टैंड
लगवाया जाए। क्या लगता है पीएम पद के दावेदार अभी हैं केजरीवाल के अभी और बनने की तैयारी? पीएम के मतलब है कि देखो बीजेपी की सरकार अभी इस टाइम 2024 में आने वाली है। अब इसी के दौड़ में यार बिहार का नीतीश कुमार है और यूपी का ये क्या नाम है अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव है, ममता योगी बनर्जी है, भी है। ममता बनर्जी में है। इन सब सारे मिल के अपने एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि 2024 में क्या लाना है। अब देखो मोदी आएंगे कि कौन आएगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। केजरीवाल ने सही किया मगर किराएदारों के लिए सही नहीं किया है। हाँ, किराएदारों के लिए ना बिजली ना पानी ना हॉस्पिटल में सुविधाएं, किसी के लिए नहीं सही किया। लेकिन घर की मरम्मत करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे कर देना और बताना कि हम कोई सरकारी सुविधा लेंगे नहीं। जी मैं ये कहना चाहूँगा यूपी में जो योगी सरकार है उन्होंने सही किया है। खतौनी का पैसा और जो भी उनका जो पैसा जो घर बनाने के लिए है उन्होंने को बिल्कुल सही किया है। क्या लगता है सर, सही कह रहे हैं केजरीवाल ने काम किया है? नहीं जी, कुछ काम नहीं किया केजरीवाल। हाँ, नौटंकीबाज है, नौटंकीबाज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, 43,000 करोड़ का मरम्मत कराने का आरोप लगाया गया। नहीं हमें तो नहीं लगता जी। जैसे कि सिसोदिया है, शिक्षा मंत्री, वो जेल में है, कुछ आधार है जब तो जेल में है, बगैर मतलब कि कोई जेल में नहीं होगा, कुछ आधार है जब। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में जो कथित शराब घोटाले मामला है उसमें उनको फंसाया गया। नहीं, कोई ऐसे नहीं फंसा सकता। सीबीआई ईडी को भी जवाब देना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं फंसाया जाता है। बोलते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं इसलिए बीजेपी वाले सीबीआई बुला तो ये तो अपना बचाव, अपना ऐसे बोल करके सहानुभूति करके ऐसे बचाव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, पीएम पद के दावेदार है केजरीवाल? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोदी के सिवा कोई नहीं है। केजरीवाल के कामों से पहले संतुष्ट था, अब नहीं हूँ। अब नहीं है। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि अब प्रेशर में आ गया केजरीवाल। प्रेशर में आ गए। हाँ। अच्छा, मतलब राजनीति का बुखार चढ़ गया है, टेम्परेचर पार हो गया है। बिल्कुल अच्छा। चढ़ गया है। बिल्कुल चढ़ गया है। शुरू में इसीलिए लग रहा है करोड़ों रुपए के घोटालों में फंसते जा रहे हैं, क्या लगता है? फंसते नहीं जा रहे, फंसाया जा रहा है और वो अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कि अब मैं निकल नहीं क्यों सकता लग हूँ। रहा है कि फंसाया जा रहा है? आखिर कुछ तो बात अब होगी उनके ना, तभी नेता तो। अंदर हैं तो फंसाया ही जा रहा है। पर नेता तो बोल रहे हैं कि हमको जो है आरोप लगे हैं, आरोप साबित तो नहीं हुए ना। अच्छा, आरोप ये तो नहीं हो रहा है कि ये इनके ऊपर आरोप है, ये साबित हो गया है इसलिए ये अंदर है। सिर्फ आरोप लगा दिया गया है इसलिए अंदर है। आरोप लगा दिया गया। किसी ने कह दिया कि ये चीज इन्होंने घोटाला करा इसलिए अंदर है ना। मनीष सिसोदिया अंदर से चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एजुकेटेड होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एजुकेशन ही मस्ट है क्या? लीडरशिप की स्किल्स भी होनी चाहिए? बिल्कुल एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। एजुकेशन नहीं होगी तो अनपढ़ सारे अनपढ़ हो जाएंगे धीरे धीरे। काहे घोटाले के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं? तो अभी और भी खाएंगे जेल की हवा। कल आ रहे हैं। केजरीवाल को पीएम पद की दावेदारी में देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। क्या बताएंगे आप? क्या नाम है आपका? फुरकान। हाँ? फुरकान। फुरकान। क्या लगता है केजरीवाल ने काम किया है? क्यों नहीं किया है? किया है। हमारे हम जमीन पे बैठते थे, आज बच्चे डेस्क पे बैठ रहे हैं, पंखे बढ़िया हैं, सब कुछ है, और क्या। लेकिन बोला जा रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में तो काम ही नहीं किया है। हो रहा है, सब हो रहा है धीरे। एकदम बच्चा भी बोलना नहीं सीखता, धीरे धीरे सीखता है। हाँ, लेकिन उनपे तो इतने बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। आरोप लगाने, हमें भी आरोप लगा देगा कोई। ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 47 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है घर सरकारी बंगले की मरम्मत हाँ, वो अभी देखा जा रहा है कि 45-47 करोड़ रुपए का बंगला है। उनने पहले कहा था कि जो सरकार हमें छोटा कर देगी उसी में रहेंगे। भाई जिसके पास पैसा आएगा वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा ना, तुम भी बढ़ोगे ना, तो वो भी तो बढ़ना चाहता है, उसके भी बाल बच्चे हैं। उन्हें पहले सर उठाना नहीं पड़ता था स्कूलों के लिए, अब सर उठाना पड़ता है। लेकिन क्या गरीबों को पैसा खा के बनना जायज कौन कह है? रहा है गरीबों का पैसा? आरोप लगा रहे बीजेपी तो अभी भी पटरी पे पैसा वो कमा रहा है। बीजेपी आ जाएगी पटरी पे से उठ जाएगी। अच्छा। और क्या, अभी रिक्शे चल रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी, रिक्शे वालों को हफ्ता देना पड़ जाएगा 5-5 हजार रुपए। अच्छा, मतलब घूसखोरी करती बीजेपी? और क्या करती है। चाहते हैं कि पीएम पद की दावेदारी पे रहे केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल आगे बढ़े, हमारी दुआ है। हाँ, बढ़ते रहें।
जो है ठीक है। तो देखिए ये थी जनता की राय केजरीवाल को लेकर के। लगातार जो उन पे आरोप लग रहे हैं, फिर वो शराब घोटाले को लेकर के हो या फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो मुद्दा उठा हुआ है कि ये उन्होंने उस समय अपने सरकारी बंगले की मरम्मत करवाई जब उन्होंने ये कह दिया था कि 16 महीने जो है कि यहाँ पैसे नहीं है, योजनाओं को जो है वो हम चलवा नहीं सकते हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन ये थी जनता की आवाज कि आखिर जनता क्या कुछ चाहती है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।